समय से परे एक क्षेत्र में सितारों और आकाशगंगाओं की ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के बीच सोलारा नाम का एक अद्भुत तारा रहता था। यह सिर्फ कोई सितारा नहीं था, यह अपने स्वयं के सौर मंडल का उज्जवल हृदय था। इसके चारों ओर नृत्य करने वाले ग्रहों के लिए प्रकाश और जीवन का एक प्रतीक था। सोलारा की कहानी अरबों साल पहले शुरू हुई थी, जब गुरुत्वाकर्षण के अप्रतिरोध्य खिंचाव के कारण गैस और धूल का एक आदिम बादल ढह गया था। युगों तक इस ब्रह्मांडीय नर्सरी ने तारे के जन्म का पोषण किया। फ्यूजन ने इसके मूल में प्रज्वलित होकर एक चमकदार इकाई को जन्म दिया, जिसकी ऊर्जा पूरे सिस्टम को ईंधन देगी। नवजात तारे की सुनहरी किरणों ने अपना आलिंगन बढ़ाया, ग्रहों को एक नए दिन के वादे से रंग दिया। प्रत्येक ग्रह के पास बताने के लिए एक अनूठी कहानी थी, जो सोलारा की गर्मी और चमक से गढ़ी गई थी। उन सभी में सबसे तेज बुध तेज धूप में डूबा हुआ था। इसका चट्टानी इलाका सोलारा की अदम्य ताकत का गवाह है, जबकि शुक्र तारे की चमक को प्रतिबिंबित करते हुए घने बादलों में छिपा हुआ था। पृथ्वी नीले और हरे रंग का एक जीवंत गोला जीवन को अपनी बाहों में समेटे हुए है। सोलारा की ऊर्जा ने अस्तित्व की चिंगारी को प्रज्वलित किया और युगों के साथ जीवन जैव विविधता की विस्मयकारी टेपेस्ट्री में विकसित हुआ। मंगल एक जंग लगे प्रहरी के रूप में खड़ा था। इसकी घाटियां और ध्रुवीय बर्फ की चोटियां अधिक हरे भरे अतीत की कहानियों को प्रतिध्वनित कर रही थी। इसके अलावा बृहस्पति ने प्रचंड तूफानों का मुकुट पहना, जो सोलारा के गुरुत्वाकर्षण नृत्य द्वारा स्थापित शक्ति गतिशीलता का एक प्रमाण है। शनि ने खुद को राजसी छल्लों से सजाया, एक दिव्य अलंकरण जिसने ब्रह्मांडीय सुंदरता के सार को पकड़ लिया। यूरेनस और नेपच्यून बर्फ के दिग्गज सोलारा की धुन पर शानदार ढंग से नृत्य करते थे। उनका वातावरण रहस्य के रंगों से जीवंत था। ग्रहों से परे सोलारा ने धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों ब्रह्मांड के रहस्यों से भरे प्राचीन पथिकों का एक दरबार आयोजित किया। उन्होंने भी तारे के प्रभाव को महसूस किया, क्योंकि उसके स्पर्श से उनके बर्फीले दिल वाष्पीकृत हो गए, जिससे पूंछों की अलौकिक चमक पैदा हुई जो रात के आकाश को सुशोभित कर रही थी। सोलारा की कहानी संतुलन और सामंजस्य की थी, लेकिन यह चुनौतियों से रहित नहीं थी। समय बीतता गया और तारे का परमाणु ईंधन खत्म होने लगा। इसकी बाहरी परतों का विस्तार हुआ, एक शानदार खगोलीय परिवर्तन जिसने अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। जैसे ही सोलारा एक चमकदार लाल विशालकाय में बदल गया, उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ने उसके ग्रहों के नाजुक नृत्य को बाधित कर दिया। बुध अपने बूढ़े माता पिता के उग्र आलिंगन में भस्म हो गया, जबकि शुक्र को भी इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ा। पृथ्वी, जो एक समय जीवन का उद्गम स्थल थी, उसने स्वयं को उस तारे से झुलसा हुआ पाया जिसकी उसने एक बार परिक्रमा की थी। महासागर वाष्पित हो गए, महाद्वीपों का आकार बदल गया और जीवन को अनुकूलन या नष्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी इस ब्रह्मांडीय उथल-पुथल के सामने भी जीवन की दृढ़ चिंगारी सबसे अप्रत्याशित स्थानों में शरण की तलाश में कायम रही। सोलारा का ग्रैंड फिनाले नजदीक आ गया। एक लुभावने प्रदर्शन में इसने अपनी बाहरी परतें उतार दी, जिससे गैस और धूल का एक चमकदार कोकून निकल गया। जो रह गया वह एक सफेद बौना था, एक तारकीय अंगारा जो अनगिनत युगों में ठंडा और फीका पड़ जाएगा। लेकिन सोलारा की विरासत कायम रही। जीवित ग्रह अपने भीतर अपने मूल तारे की अमिट छाप लिए हुए हैं। पृथ्वी पर जीवन फिर से शुरू हुआ, नए रूपों में विकसित हुआ जो परिवर्तित पर्यावरण में विकसित हुआ। जैसे जैसे युग बदल गया, दूर के ग्रह पर संवेदनशील प्राणी जो मानवता से बहुत दूर विकसित हुए थे, सोलारा के अवशेषों पर नजर गड़ाए हुए थे। वे एक ऐसे सितारे की कहानी पर आश्चर्यचकित थे जिसने एक समय दुनिया की नियति को आकार दिया था, एक ऐसा सितारा जिसकी यात्रा ने अस्तित्व के सार को ही समाहित कर दिया था। और इसलिए चमकते सितारे सोलारा की कहानी अपने अंतिम पर्दे के बाद भी लंबे समय तक प्रेरित करती रही।